हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। यूपी पॉलिटेक्निक जीके रिजल्ट 2025 की स्थिति क्या है। कल के डेट में आपका रिजल्ट 21 की डेट में आपका रिजल्ट किसी कारणवश डिक्लेयर नहीं हो पाया। अब आगे की स्थिति क्या है, कब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, फाइनल अपडेट क्या है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक चीज होता है इनवाइट करना और एक चीज होता है कि इनवाइट करके बेइज्जती करना। जीकप ने हमें इनवाइट किया कि हाँ भाई 21 को हम आपको दावत दे रहे हैं, आकर के आप अपना रिजल्ट वगैरह देख लेना। फिर उसके बाद से क्या हुआ, जब 21 को वहां पे पहुंचा गया दावत के लिए, तो उसने कोई काम करिए कि अपना नहीं किया था, कोई व्यवस्थाएं वगैरह नहीं थी। फिर लोग क्या किए, वहां से लौट आए। फिर उसने आगे भी कोई अपडेट नहीं दिया, आगे भी उसने कोई डेट नहीं बताया कि हाँ हम चलिए इस दिन को आपको दावत दे रहे हैं, इस दिन को आपको आना है। उसके कहने का मतलब ये है कि भाई जब खाना बनेगा, जब पकवान वगैरह बनेंगे तो आप स्मेल करके सूंघ करके आ जाना। मतलब कि वेबसाइट पे आप देखते रहना, जब वहां पे अपडेट होगा तो आप खुद जा करके देख लेना। मेरी ओर से कोई आपको इनविटेशन लेटर, कोई ऑफिशियल अपडेट वगैरह नहीं दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है भाई, आप कुछ बताएंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं। आपने जो डेट दिया था उस डेट में हम वहां पे गए, आपने कुछ जारी नहीं किया, कुछ के लिए की व्यवस्थाएं वगैरह नहीं थी, तो आपको कम से कम एक नोटिस जारी कर देना चाहिए कि हाँ इस कारणवश या फिर इसलिए आज आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया है, व्यवस्थाएं वगैरह नहीं बन पाई है। आप अब आपका जो रिजल्ट वगैरह है इस डेट में डिक्लेयर होगा। इसके अलावा देखिए, अब तो चूंकि उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी उम्मीद पे ही टिके रहेंगे, उम्मीद पे ही कायम रहेंगे। तो अब आपकी फाइनल अपडेट क्या है, क्या स्थिति बन रही है, अब आपका रिजल्ट वगैरह कब तक डिक्लेयर होने वाला है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ छोटी-मोटी जानकारियां हैं जो आप सभी स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए। जैसे ही आपका एडमिशन वगैरह हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपको बुक वगैरह की जरूरत पड़ेगी, नोट्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा देखिए, पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर की आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसके वीडियो लेक्चर्स वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज देखिए, ऐसा कोई पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो इसमें आपके जितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, उसमें से 1-2 सब्जेक्ट को अगर छोड़ दें तो जितने आपके 3 सब्जेक्ट है, समझिए कि उन 3 सब्जेक्ट का केवल आपको रिवीजन करना है। जो आपने 9, 10, 11, 12 में पढ़ रखा है, केवल बस उसी का आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के लिए क्या होता है, अगर आपके पास नोट्स वगैरह है, ठीक है, प्रोफेशनल वे में नोट्स वगैरह है, तो बस आप देखते चले जाएंगे। जो बच्चा 12th पास है उसको यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि उसके पास हर एक प्रकार की जानकारी है, हर एक प्रकार का नॉलेज है कि हाँ हमने 9th में, 10th में, 11th में, 12th में ये पढ़ा था, बस हमें रिवीजन करना है। ठीक है, तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है क्या है, आपके लिए एक प्रोफेशनल, आपके पास एक प्रोफेशनल नोट्स वगैरह होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे विजिट करेंगे, यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर न्यू 2025 में कंटेंट वाले ऑप्शन में आएंगे, तो यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह, वीडियो लेक्चर्स में आपको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स के चार्जेस यहाँ पे नहीं लिए जा रहा है, लेकिन मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स भी एक-एक करके धीरे-धीरे प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारी चीजें वीडियो लेक्चर्स आपके फ्री रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए, प्री बोर्ड का जो नया मॉडल पेपर आता है, जब आपका एग्जाम करीब आता है, तो कैसे-कैसे क्वेश्चन वगैरह, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह इस बार पूछे जा सकते हैं, वो आपको प्री बोर्ड के मॉडल पेपर में देखने को मिलेगा। पिछले साल के कई सालों के आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे कि भाई हाँ इस सब्जेक्ट में का पेपर कैसा है, कैसे इसमें पूछा जाता था। जैसे मान लीजिए अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो गया 2017 से लेकर के 24 तक, 25 का ये आपका हो गया। इस प्रकार से मतलब कैसे-कैसे क्वेश्चन वगैरह, क्या-क्या क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। हिंदी में भी रहेगा आपका और इंग्लिश में भी रहेगा, दोनों वर्जन में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिनल बोर्ड पेपर का पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे नोट्स के सेक्शन में जाएंगे तो आपको प्रोफेशनल वे में नोट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ना है, तो उसका नोट्स मैं आप यहाँ पे ओपन करूंगा। प्रोफेशनल वे में सारी चीजें रहेंगी। सबसे पहले चैप्टर्स वगैरह रहेंगे, चैप्टर्स का वेटेज वगैरह क्या है, ठीक है, चैप्टर आपका जो सब्जेक्ट है वो किस टाइप का है। और जैसे ही आप कहिए कि अपना चैप्टर ओपन करेंगे, तो उसमें सारी चीजें आपको सिंपल, सरल और आसान शब्दों में, यहाँ पे बेसिक बेसिक डिफिनेशन वगैरह देखने को मिल जाएगी। सिंपल, सरल और आसान शब्दों में सारी चीजें आपको समझाई गई हैं, सारी चीजें आपको बताई गई है। केवल अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी एग्जाम देते टाइम, ठीक है। बड़े ही सिंपल, सरल और आसान भाषा में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में सारी चीजें डिजाइन है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और इसके चार्जेस कितने हैं, तो मात्र 99 रुपीज में ये आपके नोट्स हैं, प्री बोर्ड के पेपर है, आपके मॉडल पेपर है, पिछले साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर है, मात्र 99 रुपीज में। और इसी में मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सारी चीजें प्रोवाइड करते रहूंगा। और कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो यूट्यूब पे सर्च करें आप ना मिले, ठीक है। हर एक चीज नोट्स से आप पढ़ाई करते रहेंगे। मान लीजिए कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है, डाउट्स है, तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो जो यूट्यूब पे के लिए उसका वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप आसानी से सर्च करके सारी चीजों को देख सकते हैं। एक चीज और बता दूं कि जो बच्चे काउंसलिंग वगैरह कराना चाहते हैं, बहुत
बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग का सी भी नहीं मालूम होता है कि क्या होता है, कैसे होता है। तो आप हमारे स्तर से भी काउंसलिंग वगैरह करा सकते हैं। लगभग सीट फुल होने को है, तो आप पहले से ही करिए कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा कर के कूपन वगैरह ले लेंगे कि आपको काउंसलिंग से संबंधित निश्चिंत रहना है। सबसे पहले आपकी रुचि देखी जाएगी, रुचि के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर वो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता है, तब आपको दूसरा कोई अच्छा खासा कॉलेज दिलाने की, सरकारी कॉलेज दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है? तो आप काउंसलिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट के अपडेट के बारे में कि भाई स्थिति क्या है, अब कब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। तो देखिए, आज है आपका संडे और सरकारी काम वगैरह की बात करें, ऐसा नहीं है कि हाँ संडे को नहीं जारी हो सकता, लेकिन सरकारी काम वगैरह, विभाग के जो काम वगैरह होते हैं, अधिकतर कह लीजिए कि संडे को बंद रहते हैं। लेकिन जीकब भी अपनी ओर से सोच रहा है कि भाई ज़्यादा डिले ना हो, क्योंकि इधर अगर ज़्यादा डिले होता है, उधर काउंसलिंग में समस्या आ जाएगी। तो भरसक वो कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा कि हाँ, आज ही बच्चों का रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हो जाए। लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पे संभावनाएँ कम बन रही हैं, क्योंकि संडे को आपके काम वगैरह, ज़्यादातर सरकारी काम वगैरह कई जगहों पे कह लीजिए कि बंद रहते हैं। लेकिन मन में उत्सुकता बनी रहती है और बच्चे लगातार परेशान रहते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को लेकर के व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज नहीं करना है कि सर रिजल्ट कब आएगा, सर रिजल्ट कब आएगा। जैसे स्थिति क्लियर होती है, फाइनल आपका अपडेट होता है, तत्काल प्रभाव से आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको अपडेट दे दिया जाएगा कि हाँ, आपका जो रिजल्ट है वो आउट हो गया है। आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट अपना रिजल्ट वगैरह चेक कर लीजिए। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशानी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी फिक्स और फाइनल अपडेट नहीं है कि हाँ, आएगा या फिर नहीं आएगा। स्थिति क्लियर नहीं है, अब जैसे स्थिति क्लियर होगी मैं आपको अपडेट दे दूँगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।